वालेकुम डिस्ट्रेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डिस्ट्रेंट, आज के इस लेक्चर में हम अपना सेकंड टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ये सेकंड टॉपिक है फेडरल बोर्ड का। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे इनिशियल रेट्स का। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रेट्स। इनिशियल रेट इज़ द इंस्टेंटेनियस rate at the moment of reactant or mixed time approach to zero, यानी टाइम जो हो तक ज़ीरो ना हो, तकरीबन ज़ीरो हो। ठीक है, इसका मतलब ये है डिस्टेंट कि जब आप एक रिएक्टेंट को मिक्स्ड करते हैं ठीक है, तो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो उस जब तक टाइम अप्रोच टू ज़ीरो, तब रिएक्शन का रेट क्या है उसे इनिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रेट्स हम कहते हैं। ठीक है, ये जब आपने रिएक्टेंट मिलाए, मिक्स्ड किए, तो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो तकरीबन जब टाइम ज़ीरो हो, तकरीबन ज़ीरो इंस्टेंटेनियस रेट पे, ठीक है, रेट क्या है किसी भी रिएक्शन का, उसे डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रेट्स कहते हैं। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट, वो मैं आपको समझा लेता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में हम दो पॉइंट्स देखेंगे इसके। एट द टाइम पासिस, यानी जब वक्त गुजरने के साथ साथ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड, यानी जब आपने दो चीज़ मिलाए वो तो ऐसा ऐसा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो रिएक्टेंट कम हो रहा है। रिएक्टेंट यानी जो आप मिला रहे हो वो तो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपके रिएक्टेंट डिक्रीज्ड हो रहा है, कम हो रहा है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर चेंज इन इट्स कंसंट्रेशन, तो हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है कि जब हम उस टाइम जो है इनिशियल रेट्स ऑफ कंसंट्रेशन यानी चेंज इन कंसंट्रेशन जब हम फाइंड कर रहे होते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा होता है, रिएक्टेंट की मिकदार में जो चेंज आ रहा होता है, उसको मेजर करने के लिए तो हमारे पास ये मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह डियर स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट है एट द टाइम पासिस द प्रोडक्ट एंड रिवर्स रिएक्शन में बी स्टार्ट, जब वक्त गुजरता है तो रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो रिवर्स कर जाता है। तो तब जब हम मतलब मेजर करेंगे रेट्स ऑफ रिएक्शन तो उसमें एरर आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा लेता हूँ ग्राफ की मदद से, मैं आपको समझा लेता हूँ डियर स्टूडेंट। ये ग्राफ में आएगा सेल्फ चेक एक्सरसाइज 9.2 में इसका एग्जांपल है, तो वहाँ पे आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सिंपल ग्राफ हम देखेंगे, यानी ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, ये स्लोप, ठीक है, और ये टाइम है। ठीक है, तो स्लोप डी एक्स क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ठीक है, डी टी क्या है, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन 5 × 10⁻³ से अगर आप 1 × 10⁻³ माइनस कर देंगे तो 4 × 10⁻³ ले जाएगा। टाइम हमने सपोज किया है 60 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 60, यानी ये 100 है, यहाँ पर हमने कर दिया 60। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई डी टी 16। ठीक है, ये कंसंट्रेशन आप वाई एक्सिस पे शो करेंगे, टाइम आप एक्सिस पे शो करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये इससे डिवाइड कर देंगे तो 6.67 10⁻⁻5 मोल डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, द इनिशियल रेट इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू कर्व टाइम इज 0। ठीक है, यानी टेंजेंट की मदद से हम आप यहाँ तक मतलब टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यहाँ तक। ठीक है, जितना कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस इनिशियल रेट्स को मेजर जब आप करते हैं तो उसे डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल रेट्स कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंटली है,
तो थ्योरेटिकली समझाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेल्फ चेक एक्सरसाइज 9.2 में आपको बेहतर समझ आएगा। तो तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।